तो मैंने आपको इन फ्यूचर सेल साइड की डायरेक्शन भी बता दिया है और बाय साइड की भी बता दी है। और तो ये देखें, मार्केट ने फिर पहले सेलर रिमूव किए, उसके बाद ये बायर्स रिमूव किए, बाद में मार्केट नीचे आई उनके स्टॉप लॉसेस लेने, क्योंकि मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मार्केट खुद से जो ट्रेडर हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनको पैसे दे। मार्केट ने एक से लेने होते हैं, दूसरे को देने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप गोल्ड सोना ख़रीदने का सोच रहे हैं या गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो अगले 5 से 7 मिनट आपके लाखों रुपए डूबने से बचा सकते हैं। मार्केट में एक ऐसा बड़ा मूव आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको ना सिर्फ आज के ताज़ा तरीन रेट बताऊंगा, बल्कि गोल्ड के लाइव चार्ट पर जाकर दिखाऊंगा कि मार्केट ने ये मूव क्यों लिया है और आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा होगा। यूट्यूबर आपको सिर्फ रेट बताकर चले जाते हैं। मैंने आपको रेट नहीं बताना, मैंने आपको और रेट के पीछे की सारी साइकोलॉजी बतानी है। जैसे मैंने ये चार्ट गोल्ड का ओपन किया हुआ है, मार्केट आज क्लोज है, इस पर मैं आपको वजह बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा कि मार्केट ने क्यों ऊपर गई है 2%। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के रेट की। आज का रेट, पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि आठ मुहर्रमुल अहराम को जो रेट था 4,34,500 रुपये था। तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम उल हराम को पाकिस्तान सदाफा एसोसिएशन वालों ने रेट नहीं निकाला, उन्होंने छुट्टी की। तो आज और कल, आज हफ्ता, कल इतवार, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है। जो फ्राइडे कल शाम को मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुई है उसमें मार्केट 4,088 डॉलर पर औंस पर क्लोज हुई है। उसने 2% मार्केट ऊपर गई है फ्राइडे वाले दिन। तो उसी बेस पे पाकिस्तान में भी गोल्ड का रेट थोड़ा सा अप होगा। तो फ़िलहाल जो गोल्ड का रेट है पाकिस्तान में आज, उसका रेट है 24 कैरेट फ़ी तोला का रेट है 4,37,000 रुपये और 22 कैरेट का रेट है 4,01,042 रुपये पर तोला और 21 कैरेट का रेट है 3,82,812 रुपये पर तोला। तो अब मैं आपको, आप ये देखें दोस्तों कि बहुत से यूट्यूबर आपको सिर्फ रेट बताकर चले जाते हैं। मैंने आपको रेट नहीं बताना, मैंने आपको और रेट के पीछे की सारी साइकोलॉजी बतानी है। जैसे मैंने ये चार्ट गोल्ड का ओपन किया हुआ है, मार्केट आज क्लोज है, इस पर मैं आपको वजह बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा कि मार्केट ने क्यों ऊपर गई है 2%। और उसके अलावा जो मार्केट अगले हफ्ते, कल परसों, या जो इन्वेस्टर हैं मार्केट का क्या डायरेक्शन है, मार्केट जो 2% ऊपर गई है वो मार्केट रैप करने के लिए गई है, क्यों गई है, क्या वजह है, पीछे रीज़न क्या है, मार्केट ने अब रियल में ऊपर जाना है या मार्केट रैप करने गई है, ये हर चीज़ मैं अब आपको चार्ट पर गाइड करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी इस वीडियो से हेल्प होगी और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। उनको कम्प्लीटली डायरेक्शन का पता चल जाएगा, रोड मैप का पता चल जाएगा कि मार्केट ने किस तरफ मूव लेना है। तो एज आ गोल्ड ट्रेडर मेरी आपको राय ये है कि अगर आप सोना ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें। और जो मेरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आज सबसे बेहतरीन सेटअप्स और एंट्री ट्रेड लेने का उनको मैं सिखाऊंगा कि ट्रेड किस तरह लेते हैं। जो लोकल ब्रोकर जैसे एक्सएनएस हो गया, एक्सएम हो गया, उस पर ट्रेड करते हैं डिजिटली। ट्रेडर और होते हैं और इन्वेस्टर और होते हैं। मैंने आपको दोनों को लेकर चलना है, मैंने इन्वेस्टर को भी गाइड करना है और ट्रेडिंग वाले को ट्रेडिंग भी सिखानी है। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं मार्केट का लॉजिक है। मार्केट इन फ्यूचर में क्या करेगी, मार्केट नेक्स्ट वीक क्या मूव ले सकती है। तो जैसा कि ये 1 आवर का चार्ट है, इस पे आप ये देखें कि मैंने ये पहले भी मार्क की हुई है ट्रेंड लाइन, मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है। मार्केट ने एक रेंज में है डाउन साइड, मार्केट डाउन साइड एक रेंज बना रही है। तो इसमें आप देखें कि मार्केट ने, ये एक मेन स्पॉट है, यहाँ पर मार्केट ने
ये देखें यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस जगह पर रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर फिर रीटेस्ट किया, ऊपर गई और इस जगह पर मार्केट ने आकर ये ब्रेक कर दिया नीचे। और यहाँ पर ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए थे। तो मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद जो सेलर्स आ गए थे उनके स्टॉप लॉसेस थे ऊपर। जैसे कि ट्रेडर से ट्रेड लेते हैं ना, मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेडर लेकर दिखाता हूँ कि वो ट्रेड कैसे लेते हैं। ब्रेकआउट पे उन्होंने यहाँ पर ट्रेड ली होगी और उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। उनका टेक प्रॉफिट होगा नीचे 1:2 हो गया, 1:3 4 कहीं पर भी होगा। पर मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस सेट किए, पहले जो सेलर्स आए उनको रिमूव किया और साथ ही मार्केट ने ये देखिए ब्रेकआउट किया उसी सपोर्ट का। पहले मार्केट ने सेलर ट्रैप किए, फिर ब्रेकआउट किया उसी सपोर्ट का और ऊपर ब्रेकआउट हो गए, इधर बायर्स आ गई। और जब बायर्स आ गए हैं तो मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है। ऊपर जाने की बजाय मार्केट रीटेस्ट से ही नीचे आ गई है। और जो बायर्स ने ट्रेड ली होगी उन्होंने ब्रेकआउट पे इस जगह पे ट्रेड ली होगी, जो कैंडल ऊपर ही मार्केट ने क्लोज दी है छोटी सी। तो उनके स्टॉप लॉसेस हो गए इस जगह पर और उनका टारगेट होगा ऊपर का। तो ये देखें मार्केट ने फिर पहले सेलर रिमूव किए, उसके बाद ये बायर्स रिमूव किए, बाद में मार्केट नीचे आई उनके स्टॉप लॉसेस लेने। क्योंकि मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मार्केट खुद से जो ट्रेडर हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनको पैसे दे। मार्केट ने एक से लेने होते हैं, दूसरे को देने होते हैं। और मार्केट ने दोनों को मार्केट से निकाल कर बायर्स और सेलर को फिर बड़ा मूव लेना होता है। तो ये देखें मार्केट ने अभी बड़ा मूव नहीं लिया। अगर मार्केट, मैं आपको मार करके दिखाता हूँ, मार्केट एक रेंज में है। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन भी बनाई है, सेलर्स इनवाइट किए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखें मार्केट ने यहाँ पर भी सेलर बुलाए हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और मार्केट ने इस दफ़ा चौथी बार जब सेलर्स इनवाइट किए हैं ट्रेंड लाइन पर, ये नीचे भी ब्रेकआउट कर दिया है। इस कैंडल पर बहुत ज़्यादा सेलर्स आगे हो गए नीचे और उनके स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर। अब जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मार्केट कल को ओपन होकर इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज करती है ना, तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो फिर मार्केट कहाँ पर जाएगी? फिर मार्केट नीचे जाएगी, तकरीबन तकरीबन $3450 पर औंस तक जाएगी। 100% जाएगी अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज नीचे की। अगर मार्केट, मैं आपको बाई साइड का भी बता देता हूँ ना, ऊपर ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट है, इसको ब्रेकआउट करती है और रीटेस्ट करके कैंडल ऊपर क्लोज करती है, तो मार्केट इधर से तकरीबन 4560 4550 पर डॉलर्स ऑन तक जाने की चांस है, पर ऑन्स तक। तो मैंने आपको इन फ्यूचर सेल साइड की डायरेक्शन भी बता दी है और बाय साइड की भी बता दी है। और ज़्यादा डीपली में मैं नहीं गया क्योंकि कुछ ये मेरी बातें कुछ जो ट्रेडर्स हैं ना उनको समझ आएगी, या कुछ इन्वेस्टर को भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि सब लोग न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, न्यूज़ सब फेक होती हैं, झूठ होते हैं। वो जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं ना, जो बड़े बैंक्स हैं, वो सब खुद न्यूज़ देते हैं। वो बड़े जो जैसे एलन मस्क हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जेपी मॉर्गन हो गए, ऐसे बड़े बड़े जितने भी जो बंदे हैं ना जो न्यूज़ देते हैं, जिनकी न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरती है, वो हमेशा आपके ऑपोजिट ही जाती है, आपकी फेवर में तो आती नहीं है। इसी वजह से जो ट्रेडर ऑपरेटर होते हैं ना मार्केट में, वो ऑपरेटर उनको न्यूज़ ही गलत देते हैं कि वहाँ उस न्यूज़ को फॉलो करके जाना बाय है, वो सेल साइड की न्यूज़ दे देते हैं। सेल साइड जाना है तो मार्केट की वो न्यूज़ बाय साइड की दे देते हैं। जो इनसाइड ट्रेडर होता है ना अंदर मार्केट में, वो ऑपरेटर वो सारी गेम खेल रहा होता है, वो उनसे खुद बुलवाता है कि आप ये बोलो, आप ये बोलो। ये मैंने जो आपको बातें बोली हैं आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और मैंने आपको आगे की डायरेक्शन बता दी है कि मार्केट क्या करेगी, अगर नीचे को जाना है कैसे जाएगी, ऊपर जाना है ऊपर कैसे जाएगी। ना मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं कुछ देता हूँ, सिर्फ मैं मार्केट देता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर देता हूँ। क्योंकि इसके अलावा ये देखें 4 आवर भी है, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर,
जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो होती है 15 मिनट पर। तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आप ट्रेडिंग इंट्राडे करना चाहते हैं। ये मैंने जो सेटअप बताया ये मैंने 1 डे वाला इन्वेस्टर्स का सेटअप बताया है कि क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म में रखना होता है, उन्होंने गोल्ड बाय करना है और रख लेना होता है। जो ट्रेडर होता है उसने ट्रेडर 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लगानी है। 2 घंटे बाद उसको या एस एल हिट हो या प्रॉफिट आ जाए, या 2-4 घंटे बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे बाद या आधे घंटे में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग छोटे टाइम फ्रेम पे करता है। जो स्विंग ट्रेडर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, ये मैंने इन्वेस्टर वाला सेटअप आपको बताया है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कैंडल एक एक दिन की है, एक दिन बाद अगली बनेगी, एक दिन बाद अगली बनेगी। उम्मीद है मेरी आप बातें समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है नया, तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि अगर जो न्यू डिटेल वाली वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये मैंने चैनल है बिल्कुल न्यू बनाया है। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो आगे मैंने आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना है। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल, जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।